संदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? बताइए। समूह का पूरा समूह एक जगह इकट्ठा हो गया तो अंदर फोर्स भी बढ़ा दी गई है। वहीं अभी भी शाइस्ता को लेकर उनके परिजन जो तैयारी कर रहे हैं वो कंफर्म नहीं बता रहे हैं आखिर हकीकत क्या है, क्योंकि हमारे साथी बता रहे हैं कि शाइस्ता सरेंडर कर चुकी है। हो सकता है कि उनकी बात सही हो, लेकिन परिजन इस बात को क्यों छुपा रहे हैं, इसको लेकर सवाल बना हुआ है। ऐसे ही बच्चों को लेकर है, हालांकि वो अशरफ के बच्चों और उनकी साली को जनाजे में शामिल होने की बात कह रहे हैं, लेकिन शाइस्ता और उनके बच्चों को जनाजे में शामिल होने को लेकर अभी इनकार कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि परिजन इस मसले को छुपा रहे हों, या हकीकत क्या है ये कुछ पल में खुल ही जाएगा। लेकिन अतीक और अशरफ का जो 44 वर्ष तक का यहाँ पे खौफ था वो जमींदोज हुआ जा रहा है। यहीं से उस खौफ का उदय हुआ था और यहीं पर दफन हुआ जा रहा है। या ये कसारी मसारी का कब्रिस्तान है, बगल में ही 900 मीटर पर अतीक का पुश्तैनी आवास है, और साथ ही ये वो जंगल है, यहीं से 200 मीटर इसी कब्रिस्तान से 300 मीटर जुड़ा हुआ जंगल है, जहां पर कल अशरफ और अतीक को आखिरी बार लाया गया था और हथियार बरामद किया गया था। यहीं के बाद वो थाने गए और थाने के बाद मेडिकल कराने के लिए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां कालविन हॉस्पिटल में उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी कि उनके जीवित रहते इसी क्षेत्र में उनकी आखिरी यात्रा रही और मौत के समय में दोनों शव यहीं दफन किए जा रहे हैं। बगल में उनके पिता का कब्र बनी हो और माता की बनी हो, नानी की बनी, साथ ही बेटे की भी कल कब्र बनाई गई है। यानी कि एक ही परिवार की अब 3 कब्र एक ही पास हो गई हैं। आप देख सकते हैं ये विजुअल हैं, शाम का समय हो चुका है और लोगों की भीड़ जुटी हुई है। करीब 70 से 80 लोग हैं जनाजे में जो शामिल हुए। फतिया पड़ी जा रही, इसके बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, आप बने रहिए, हमारे साथ सर्वेश भी लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, बताया जा रहा है कि अशरफ की बेटियां, अतीक के दोनों नाबालिग बेटे भी वहां पर मौजूद हैं। प्रशासनिक तौर पर क्या इसकी पुष्टि अभी तक हो पा रही है? देखिए, प्रशासनिक तौर पर पुष्टि कोई करेगा नहीं, क्योंकि पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा और डीएम संजय खत्री मौजूद हैं, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, एलआईयू के और तमाम अन्य इंटेलिजेंस यूनिट्स मौजूद हैं। और जिस इलाके में मैं मौजूद हूं, ये कसारी मसारी का जो इलाका है, हालांकि इसका नाम अब कालिंदीपुरम भी कहा जाता है, लेकिन चारों तरफ, इस कब्रिस्तान के चारों तरफ जो सड़कें हैं, उन सड़कों पर पीएससी का, पुलिस का सख्त पहरा है और कब्रिस्तान के गेट पर आरएफ को तैनात किया गया है। लोगों की भीड़ बढ़ रही है, तमाम बुर्का नशी महिलाएं भी यहाँ पर अंतिम विदाई देने पर आई हैं। तमाम महिलाओं के मन में गुस्सा भी है, तमाम तरह की बातें भी कही जा रही हैं कि मार दिया गया और सुरक्षा नहीं मुहैया करा पाई पुलिस, तो तमाम तरह की बातें। लेकिन चूंकि मैंने खुद उस विजुअल्स को देखा है, उस एम्बुलेंस को देखा है जिसमें 2 बच्चे बैठे थे, जिन्हें एजम और अबान है, वो अतीक अहमद के बेटे हैं, और इसके साथ साथ अशरफ की बेटियां भी यहाँ पर आई हुई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि शाइस्ता को लेकर हो सकता है कि सस्पेंस बनाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन अब कुछ बचा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि शाइस्ता के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो क्यों नहीं अब सामने आना चाहेंगी, क्योंकि अब बेटा उनका असद रहा नहीं, अब पति और देवर भी मारे जा चुके हैं, तो अब कुछ बचा नहीं है। इसलिए शाइस्ता ने खुद ही प्रशासन से संपर्क किया है। माना यह जा सकता है कि शाइस्ता वहां पर पहुंच गई हो और फिलहाल अभी कुछ उनको प्रशासन कुछ देर बाद उनको हिरासत में ले ले, ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद। लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ये एक तरह से ये मानवीय आधार पर भी कि चूंकि उनके पति का यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है, तो अभी फिलहाल गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन तमाम महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेसेज में है, बुरके में तमाम मुस्लिम महिला पुलिस अधिकारियों को भी रखा गया है कि जिससे कि शाइस्ता को भागने न दिया जाए। तो इस तरह की प्रयास किए गए हैं और एक जो यहाँ पर प्लान है वो बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है ताकि कोई चूक न हो पुलिस से। और चूंकि अब जो यहाँ पर मामला है वो आज दिन में पोस्टमार्टम हुआ, देर शाम तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई, उसके बाद यहाँ पर अशरफ और अतीक के शव को लाया गया और दिन भर से ये माहौल बनाए रखा प्रशासन ने। यहाँ पर फ्लैग मार्च होता रहा कि ताकि किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इस तरह की कोशिश की गई। और अब आप देखिए कि अंतिम संस्कार में जो यहाँ पर कब्रिस्तान में शवों को दफनाने की प्रक्रिया है वो की जा रही है और इस्लामिक जो रिचुअल्स हैं उसके हिसाब से ये काम किया जा रहा है। बहुत ही कम लोगों को वहाँ पर जाने की इजाजत दी गई है जहाँ पर कब्र बनाई गई है और वहाँ पर अब फातिया पढ़ने की कार्रवाई की जा रही है, मिट्टी दी जा रही है और कुछ ही क्षणों में ये कह सकते हैं
हैं कि 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का वक्त और लगेगा, जबकि अतीक अहमद और अशरफ दोनों को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। यानी कि एक युग का, ये कहें कि एक 4 दशक जिसका यहाँ पर साम्राज्य था, उस साम्राज्य का, उस आतंक के साम्राज्य का आज अंत हुआ। अंत तो ऐसे कहेंगे कि कल ही हो गया था, जिस तरह से उनको मारा गया अतीक अहमद को और अशरफ को गोलियों की बौछार करके, जिसके लिए अतीक अहमद जाने जाते थे। अतीक अहमद ने भी जिस तरह से 25 जनवरी 2005 को तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की हत्या की गई थी, जिसमें अतीक अहमद और अशरफ का नाम आया था। अशरफ का तो ये कहा गया था कि अशरफ ने दौड़ाकर तब तक गोलियां मारी थी जब तक अशरफ इंश्योर नहीं हो गया था कि राजू पाल की हत्या नहीं हो गई। बताया तो यहां तक जाता है कि जिस टेम्पो में राजू पाल को लाद कर वहां पर मेडिकल के लिए भेजा जा रहा था, उसके बाद भी उसने गोलियां बरसाई थी ताकि राजू पाल पूरी तरह से उसकी मौत हो जाए और वो बचने न पाए। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं राजू पाल और अतीक अहमद के पास। अतीक अहमद ने ऐसे कई कारनामे किए थे, लेकिन अंत जो अतीक अहमद का हुआ वो भी उसी तरह का अंत हुआ जिस तरह का अंत वो लोगों का किया करता था। यानी उसके साथ भी वही सलूक हुआ जो लोगों के साथ करता था। तमाम ऐसे काम थे। IS 227 गैंग का सरगना था अतीक अहमद। 132 लोग उसकी गैंग में शामिल थे। इंटर स्टेट गैंग था। और सबसे बड़ी बात, जब पुलिस कस्टडी रिमांड का आदेश लिया गया तो उसमें पाकिस्तानी कनेक्शन आया। लश्कर तैयबा से अतीक अहमद का कनेक्शन, पाकिस्तान से हथियार मंगाता था, पाकिस्तान के बॉर्डर से ड्रोन से हथियार और बम आते थे। और ये बमों का, हथियारों का जो जखीरा था वो न केवल प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, उन्नाव तक की सीमाओं में उसके गुर्गों के पास संरक्षित थे। 2 दिनों में जो कस्टडी रिमांड पर पुलिस ने बरामदगी की थी, कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र के सैयद सरावा में 5 असलहे बरामद किए थे, 2 राइफल, 2 बंदूक, 1 पिस्टल बरामद की थी। और कल ही देर शाम को करीब 8 बजे जब धूमनगंज थाने से कसारी मसारी के जंगलों में पुलिस ले गई थी, तब भी विदेशी यहां पर वेपन्स को अतीक अहमद के कब्जे से बरामद किया था। यानी कि जो पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया था अतीक अहमद का, वो भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है अतीक अहमद की हत्या के मामले में, इसके शूटआउट के मामले में। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बिल्कुल सर्वेश, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मिट्टी में दफन हो रहा है माफिया। अब पुलिस का लाइन ऑफ एक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन का लाइन ऑफ एक्शन, इसके बाद क्या रहने वाला है? देखिए अनुपम, बहुत ही सही सवाल आपने किया है कि आखिर अब इसके बाद क्या। यानी कि माफिया अतीक अहमद के आतंक का अंत हुआ। 4 दशक से जो आतंक था, जमीनों को खरीदने को लेकर, रंगदारी को लेकर, हत्या को लेकर, ये सब जो अपहरण को लेकर जो एक आतंक था अतीक अहमद का, उस आतंक का अंत हुआ। लेकिन अब पुलिस का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो अपने आप में, अभी तो पुलिस के पास चुनौती ये है कि जो पकड़े गए आरोपी हैं, हत्यारोपी, उनसे मोटिव जाना जाए और अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के पीछे वजह क्या थी इसको जाना जाए। इसके साथ ही साथ जो उमेश पाल शूटआउट केस है उसके जुड़े जो अन्य आरोपी हैं उनकी तलाश की जाए, उन पर एक्शन लिया जाए, जिनमें अभी भी जो आरोपी फरार हैं, गुड्डू मुस्लिम फरार है, साबिर फरार है, इसके साथ साथ अरमान फरार है। इन तीनों बिल्कुल, मैं आऊंगा सर्वेश आपके पास, बने रहिए। संदीप हमारे साथ है। संदीप, अभी क्या प्रोसेस चल रहा है वहां पर, किस तरीके से सुपुर्दे खाक किया जा रहा है, जरा बताइए। संदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बताइए। हेलो संदीप, बताइए किस तरीके से सुपुर्दे खाक वहां पर अतीक और अशरफ को किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए सामने भीड़ है, जो विजुअल आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कब्रिस्तान में अंधेरा है, रोशनी का कम प्रबंध है। 70 से 80 लोग हैं। दोनों माफिया अतीक और अशरफ को सुपुर्दे खाक किया है, फतिहा पढ़ा जा रहा है। उसके करीबी रिश्तेदार इसमें शामिल हुए हैं। अशरफ और अतीक के दोनों के ससुराली पक्ष भी इसमें शामिल है और जो बेहद खास आस पड़ोस के लोग हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। इसके अलावा यही वो इलाका है जहां कभी इन दोनों की दहशत रहती थी। यहीं से 44 वर्ष तक पूरे पूर्वांचल तक अपना खौफ कायम किया था और यही वो जगह है जहां पर अतीक और अशरफ आखिरी बार अपने पैरों पर चलकर आए थे। यानी कि जहां बचपन जिया और वहीं आखिरी बार यहां पुलिस के साथ आए और हथियारों का जखीरा, इसी जंगल से सटे जंगल से, कब्रिस्तान का से सटा जंगल है जहां पे हथियारों का जखीरा बरामद किया और कल थाने गए और वहां से उनको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल ले जाएगा, जहां ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आज
आज उनकी फिर अंतिम यात्रा उसी कब्रिस्तान में पहुंची, उनके इलाके में पहुंची, पुश्तैनी आवास के पास पहुंची और यही खौफ जहां से उदय हुआ था इन दोनों का, और यही आज उसका खौफ का जमींदोज हुआ जा रहा है। आप देख सकते हैं, हालांकि शाइस्ता और उसके बेटे को लेकर परिजन क्यों नहीं साफ कर रहे हैं, ये एक आगे का विषय है जो पुलिस अफसर और प्रशासनिक अफसर इस पर्दे से राज उठाएंगे। क्योंकि जितने भी उनके जो करीबी इसमें शामिल हुए हैं वो कह रहे हैं, अशरफ के परिवार को तो कबूल नहीं है कि अशरफ के बच्चे आए हैं, उनकी साली आई है, लेकिन अतीक के पत्नी शाइस्ता और उनके बच्चों को लेकर क्यों पर्दा डाल रहे हैं, क्यों नहीं कबूल कर रहे ये हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं संदीप, अभी क्या हो रहा है, क्या मिट्टी डाला जा रही है, शाइस्ता और क्या हो रहा है जरा बताइए। बिल्कुल मिट्टी डालने, बिल्कुल दोनों को कब्र के अंदर पहुंचा दिया। अतीक और अशरफ को कब्र के अंदर पहुंचा दिया गया है। इसमें अतीक की कब्र चौड़ाई में 4 फीट बनी हुई, क्योंकि उसका शरीर थोड़ा डबल था। वहीं अशरफ की कब्र 3 फीट चौड़ी है। दोनों के शव अंदर रख दिए गए हैं। करीब 7.5 फीट गहरी कब्र है, दोनों के शव अंदर रख दिए गए। इसके बाद उसके ऊपर पटरे रखे जाए, जो लकड़ी की पट्टियां होती हैं चौड़ी, वो रखी जा रही है ताकि शव सुरक्षित रहे। और जितने भी लोग जनाजे में शामिल हुए हैं वो उस पर मिट्टी डालना है और फतिया हो चुकी है, जिसमें कि वो उसके गुनाहों की माफी को लेकर ऊपर वाले से दुआ की गई। ये पूरी रिवाज हो रहा है। और देख लीजिए, फोर्स वापस आ रही है। आज सीधे हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये फोर्स वहीं पे थी जहां पर अतीक और अशरफ को दफनाया जा रहा था, लेकिन इसका मूवमेंट बैक हो रहा है, यानी कि प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। सिर्फ उस पर मिट्टी डालने को लेकर बराबर की जा रही कब्र और उसके ऊपर फूल वगैरह चढ़ाए जा रहे हैं।